स्टूडेंट के लिए एक पढ़ने के लिए या स्टूडेंट किसी भी व्यक्ति को अगर आपको कुछ पढ़ना है उसके लिए हमें माइंडसेट कैसा बनाना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट हमारा सोचने का नज़रिया होता है कि हम किस तरह सोचते हैं या हमारी थिंकिंग क्या है या हमारा बिहेवियर कैसा है या हम किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो ये एक हमारा माइंडसेट होता है। सरल शब्दों में माइंडसेट का मतलब होता है कि हमारे सोचने का तरीका ही माइंडसेट कहलाता है। ठीक है, और ये हमें कैसे कैसे इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करें कि हमारा माइंडसेट सही है कि गलत है। देखो, आमतौर पर दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स होता है। फिक्स वो होता है, उसकी लिमिट होती है कि वो उससे आगे सोच नहीं सकता, उससे ऊपर कुछ कर नहीं सकता। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें क्या है कि आप सोचते हो और उसमें सीखने की इच्छा आपकी ज़्यादा रहती है कि आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करने की, हमेशा ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए सोचते हो। तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। क्योंकि हम जब भी स्टूडेंट की बात होती है ना, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हर चीज़ को, अपने किसी भी सब्जेक्ट को, उसको किस तरह वो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि वो आपका सब्जेक्ट मैथ का है या इंग्लिश का है या किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, उसमें वो सब्जेक्ट आपको कितना सरल समझ में आता है या उस सब्जेक्ट को आप कैसे अपने माइंड में डिस्क्राइब करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ ना, जहाँ तक क्या होता है कि जो किताब में लिखा है वही लिखना है, यही होता है। एक्चुअल में हम कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या बोलना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। और साथ में जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा अपनी जितनी भी गलतियां होती है उनको एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मंजूर है, मैं इन कमियों को दूर करूंगा और अपने माइंड को, ग्रोथ माइंडसेट को सेट करूंगा। ठीक है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका वाई क्लियर है। वाई यानी कि वाई, क्यों, किस लिए भाई, किस लिए पढ़ रहे हो आप? उस चीज को रटने के लिए पढ़ रहे हो या उस चीज को एज इट इज उतारने के लिए पढ़ रहे हो या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, उसमें इंक्रीज कर रहे हो? इसलिए हमें हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो तरह के गोल्स होते हैं। पहला गोल्स कि आपको, जो भी स्टूडेंट है ना, उनको अपने, जो इस गोल में क्या होता है कि मुझे इस साल या मुझे इस साल इस क्लास में टॉप बनना है या मुझे बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या बिजनेसमैन बनना है। मोस्टली बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि जॉब्स तो बिल्कुल खत्म हो रही है। दूसरा एक छोटा गोल होता है। छोटा गोल हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे आज ये चैप्टर क्लियर करना है या मुझे 3 दिन में, ये बड़ा चैप्टर है उसको 3 दिन में क्लियर करना है। 3 दिन से ऊपर उस चैप्टर को देना ही नहीं है। ठीक है, 3 दिन से ऊपर किसी भी चैप्टर को मत दो, चाहे वो कितना बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, उसको 3 दिन में क्लियर कर दो बस, और आपका गोल क्लियर हो जाएगा। फिर हमें पढ़ाई को कभी बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए कि पढ़ाई एक बोझ है। अगर आपको स्टडी करनी है, रियल में पढ़ना है ना, मैं खासकर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, अगर रियल में आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ने का एक काम की तरह मत देखो उसको, उसको सिर्फ इंटरेस्ट लाओ, उसमें नॉलेज बढ़ाओ। अपने जितने भी टीचर हैं उनसे सवाल पूछो कि ये क्यों हो रहा है। अपने आप से सवाल पूछो कि ये इतिहास में, ये मैथ के जितने इतिहास में क्यों हुआ, कि जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 4, ये तो कॉमन सी बात है कि ट्रांसफर हो रही इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मत करो, उस इंफॉर्मेशन को पता लगाओ कि एक्चुअल में 2 और 2 4 होते हैं कि नहीं। या जैसे डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग क्यों होता है भाई, ये तो पहले से भी था। डी फॉर दास भी तो हो सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को पकड़ो कि ऐसा क्यों हुआ। मैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस इंफॉर्मेशन की पूरी डीपली जाओ ताकि उसको समझ आए कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। और जो आपने नॉलेज गेन की, वो नॉलेज आपकी रियल लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में वो नॉलेज कितनी काम आ रही। जैसे मैथ की कैलकुलेशन होती है, वो कैसे आप अपनी लाइफ में यूज करते हो। तो इसलिए जब भी पढ़ो, अपनी लगन के साथ पढ़ो, अपने जो विश्वास के साथ पढ़ो, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। आपका माइंडसेट पढ़ने के लिए तभी तैयार हो सकता है जब इन चीज़ों को फॉलो करते हो। और जब इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि आप एक दिन में पूरा किताब पढ़ दोगे। इसलिए अपने माइंड को इस तरह तैयार रखो कि आपको उसको क्लियर करना ही करना है। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।